हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड में। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ओलंपिक खेल से रिलेटेड प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 महाद्वीप रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। चलिए इसका और देख लेते हैं दोस्तों। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाती है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया इन सबको दिखाया जाता है। चलिए तो जान लेते हैं हम कौन सा रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो नीला रंग दर्शाता है दोस्तों यूरोप के लिए, और पीला रंग एशिया के लिए, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए, काला रंग अफ्रीका के लिए और लाल रंग अमेरिका के लिए दर्शाया जाता है। तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले रंगों को याद रखते हैं। तो रंगों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। तो हनी का पीला, हनी मतलब होता है शहद। इंग्लिश में हनी को क्या कहा जाता है? तो शहद कहा जाता है। तो हनी का पीला ये याद रख लेना है। ह से हरा, नी से नीला, का से काला और पी से हो जाएगा पीला और लाल से हो जाएगा लाल। तो इन 5 रंगों को इस ट्रिक से याद रख लेना है। उसके बाद याद रखना है हमको ह से हरा, हरा यानी ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया सभी खेल को अच्छे से खेलता है और जी जान लगा देता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को किसी भी खेल में हरा पाना मुश्किल है। देख लीजिए यहाँ हरा पाना मतलब हरा पाना से हरे रंग से संबंधित है। तो और दूसरा देख लीजिएगा नी से हो जाएगा नीला रंग। तो नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। तो नीला रंग से याद रखना है समुद्र का रंग, क्योंकि यूरोप बहुत दूर है और जो दूर में होता है उसे क्या कहते हैं? 7 समंदर पार। तो यूरोप 7 समंदर पार है। तो समुद्र का रंग हमें याद रखना है। समुद्र का रंग अधिकांश क्या होता है? तो नीला होता है। तो नीले रंग से याद रखना है हमको यूरोप महाद्वीप का। चलिए का से काला यानी काला रंग तो बहुत ही सरल है। अफ्रीका के लोग क्या होते हैं? तो काले होते हैं, इसलिए काला रंग। तो अफ्रीका का हो जाएगा दोस्तों काला रंग। अफ्रीका के लोग क्योंकि काले होते हैं। अब देखते हैं पीले रंग से एशिया के लिए। तो पीला यानी हम किस महाद्वीप में रहते हैं? तो एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं। तो और भारत का कई टुकड़ों में विभाजन हुआ है, यानी कि भारत से अलग होकर कई देश बने हैं, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो भारत से ये सभी टूटकर बने हैं। तो ये सभी भारत का क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और ये सभी किस महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है, यानी कि हमारे एशिया महाद्वीप में आता है। तो इसको याद रखना है अच्छे से। तो भारत का बहुत से देश बना, भारत कई भागों में विभाजित हुआ, तो इसलिए ये सभी भारत का पीला है। तो पीला रंग इससे याद रखना है हमको। अगला हो जाएगा अगला हो जाएगा लाल रंग। तो लाल रंग से अमेरिका, यानी कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है। अमेरिका कौन सा देश है? शक्तिशाली देश है। तो अमेरिका से लड़ना बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए दोस्तों लाल रंग खतरनाक के प्रतीक हैं। तो
अमेरिका से लड़ना हम बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए लाल रंग से याद रखना है अमेरिका का। तो चलिए दोस्तों, अगर ट्रिक आपको समझ में आ गया हो तो देख लीजिएगा। ह से हरा नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया को, नी से यूरोप, यूरोप मतलब नी से नीला, नीले रंग को याद रखना है यानी समुद्र को। तो यूरोप सात समुंदर पार है, इसलिए नीले रंग यूरोप के लिए। और उसके बाद हनी का यानी काले रंग, तो अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, काला होते हैं। तो हनी का पीला, पी मतलब हो जाएगा एशिया महाद्वीप। तो भारत के कई पीले बने हैं, तो इसका मतलब पीला रंग याद रखना है एशिया महाद्वीप से। और ला से लाल रंग, अमेरिका जो है एक शक्तिशाली देश है, और तो उससे लड़ना, अमेरिका से लड़ना बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए लाल रंग से याद रखना है हमको अमेरिका। तो ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले आप सभी को याद हो गए होंगे दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं हम। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पेरिस ओलंपिक 1900 में महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? तो किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अफ्रीका महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। इसके अलावा 6 से 15 अप्रैल 1896 तक यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेल थी। चलिए 5वें सवाल पर चलते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भाग 1900 में लिया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो ओलंपिक में भारत ने सबसे पहले 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड के साथ भाग लिया, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। और इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता दर्ज करवाई। मेजर ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत के स्टार खिलाड़ी के रूप में सामने आए। यहीं से उन्हें हॉकी का जादूगर का नाम भी मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2021 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित की गई? तो दोस्तों 2021 से रिलेटेड बहुत सवाल आ सकते हैं, कुछ भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा 2021 के ओलंपिक खेल का सवाल लेकर आया हूं। तो 2021 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान में 2021 के ओलंपिक खेल आयोजित की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने खिलाड़ियों का दल भेजा?
था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 126 खिलाड़ियों का दल भेजा था टोक्यो ओलंपिक में भारत ने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को किस खिलाड़ी ने सबसे पहले मेडल दिलाया था? तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले किस खिलाड़ी ने मेडल दिलवाया था? तो मीराबाई चानू ने सबसे पहले भारत को मेडल दिलवाया था। चलिए इससे रिलेटेड मीराबाई चानू के सवाल और भी देख लेते हैं। तो मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 में हुआ। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, मीराबाई चानू भारत के कहाँ रहने वाली है? तो मणिपुर की रहने वाली है। मीराबाई चानू की कोच कुंजा रानी देवी हैं। अगला है, मीराबाई चानू की सफलता पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने उन्हें मणिपुर पुलिस में एएसपी का पद पर सौंप दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस खेल में भारत ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी में 41 साल बाद भारत ने कोई मेडल जीता था। चलिए इसी से रिलेटेड और भी देख लेते हैं। इससे पहले भारत ने 1980 के ओलंपिक में मॉस्को में जीता था, उसके बाद 2021 में जीता। तो अगला देख लेते हैं, जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक जीता भारत ने। अगला है, भारतीय हॉकी टीम ने मनप्रीत सिंह की कप्तानी में जीता। ये सवाल पूछा जा सकता है, भारतीय हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में जीता? तो मनप्रीत सिंह की कप्तानी में जीता। इसके अलावा मनप्रीत की कप्तानी में भारत ने एशिया कप 2017, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2018 और FIS सीरीज फाइनल 2019 जीते। इसके अलावा भारतीय टीम भुवनेश्वर में 2018 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंची। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को एथलेटिक्स में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक दिलाया था? तो किस खिलाड़ी ने दिलाया था स्वर्ण पदक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। चलिए इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में हुआ। ये याद रखना है दोस्तों। यह एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए इसी से रिलेटेड और भी देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। ये याद रखना है 87.58 मीटर। चलिए अगला देख लेते हैं। इनका निवास स्थान पानीपत हरियाणा भारत है। इसके अलावा कई टूर्नामेंट हैं जहां उन्होंने पहले भी भारत को कई स्वर्ण पदक दिला चुके हैं। तो देख लेते हैं इनका स्वर्ण पदक। तो एशियन जूनियर चैंपियंस ट्रॉफी में 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला है, साउथ एशियन गेम्स 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला है, वर्ल्ड अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला है, एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में भारत के रवि दहिया के अलावा और किसने पदक दिलवाया था? तो भारत के रवि दहिया के अलावा और किसने पदक दिलवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बजरंग पुनिया ने कुश्ती में भारत को पदक दिलवाया था। चलिए इसी से रिलेटेड ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रांज मेडल बजरंग पुनिया ने जीता था। और रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये दोनों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले यानी कि स्वर्ण पदक। और भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर पूछा जाएगा अमेरिका ने कितने गोल्ड मेडल जीता है तो ये याद रखना है कि अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 48 रजत पदक और 33 कांस्य पदक जीते हैं। इस तरह अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 113 मेडल जीते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर चीन रहा जिसे 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य पदक मिले यानी कुल 88 पदक चीन ने जीता है। चलिए अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा? तो भारत किस नंबर पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48वें नंबर पर भारत रहा 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। तो इसी से रिलेटेड और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा भारत ने 2021 के ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। तो पहला है नीरज चोपड़ा ने 13 साल बाद भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक दिलाया। अगला देख लेते हैं, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक दिलाया। अगला है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक दिलाया। अगला है, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में कांस्य पदक दिलाया। अगला है, कुश्ती में रवि दहिया ने रजत पदक दिलाया। अगला देख लेते हैं, इसके अलावा कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक दिलाया यानी 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस बाक। चलिए इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अगर भारत के खेल मंत्री पूछा जाएगा तो कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में शुभंकर की शुरुआत हुई सर्वप्रथम। इसी से रिलेटेड और भी देख लेते हैं। इसके अलावा ओलंपिक खेलों का पहला शुभंकर 1968 ओलंपिक खेलों के दौरान आया, हालांकि ये अनाधिकारिक था। अगर प्रथम पूछा जाएगा तो 1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेल ही होगा। और आधिकारिक तौर पर अगर पूछा जाएगा, आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों का पहला शुभंकर 1972 के खेलों में शामिल हुआ। तो अगला है इसी से रिलेटेड, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर कौन था? तो 2021 का शुभंकर था मिराई तोवा और सोमाइटी।
चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।